नमस्कार मित्रों, 2026 नया साल और इसका पहला महीना जनवरी। जी हाँ, 31 दिन का ये महीना है, 1 से लेकर 31 जनवरी। जो कर्क राशि या कर्क लगन कैंसरियन जो है, देखिए आपको चल रहा है विपरीत राजयोग और इस महीने के बीच में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। बड़े बड़े 3 ग्रह जो है वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसके साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा कारक सूर्य, मंगल, शुक्र, ये तीनों राशि परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन भी होगा और विपरीत राजयोग फिलहाल आपके कुंडली में है, ऊपर से शनि भी भाग्य के स्थान पे है। तो क्या होगा असर कुल मिला के ये महीना, पूरा जो महीना है, इस महीने में जनवरी का महीना 2026 का नया साल का पहला महीना कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए, कैसा रहेगा धन की स्थिति, कैसा होगा आपका अर्निंग का जो सोर्स है, कितना तेज़ी से आगे बढ़ेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस महीने जो ये साल शुरू कैसा जाएगा कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए, जो पूरे साल का अगर आपको कोई प्रेडिक्शन जानना है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा पूरे साल का। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक लगा दूंगा। कैंसरियन कर्क राशि वालों का, कर्क लगन वालों का 2026 पूरा साल कैसा रहेगा। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीना जो ग्रह की स्थिति है, जो गोचर में जो राहु ग्रह अपने पोजीशन चेंज करेंगे, जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, इसका असर क्या होगा, कितना आपके पास धन आएगा, कितना जमेगा, कितना आप रख सकते हैं और कितना खर्चा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, और कितने नए नए सोर्स खुलेंगे आपके लिए। और फिलहाल जैसा चल रहा है विपरीत राजयोग चल रहा है कर्क राशि कर्क लगन वालों का, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक नज़र देख लेते हैं कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है और कौन से नक्षत्र पे। नक्षत्र अगर सही नहीं हुआ तो दिकदार बहुत है। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, राशि कर्क राशि या कर्क लगन, देखिए वो अलग अलग होता है। एसेंडेंट लगन हो गया, मून साइन होता है, राशि हो गया आपका। जो भी हो आपका, कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, आप ये वीडियो देखिएगा, आपके काम आएगा। अगर आपका राशि अलग है, लगन अलग है आपके कुंडली के हिसाब से, तो आप 2 वीडियो देखिएगा इस सीरीज़ में, पूरा आपका बराबर बैठेगा। देखिए ये राशि लगन निकलता है सिर्फ और सिर्फ जन्म के टाइम में, आपका जो जन्म हुआ उसी के टाइम पे आधार पे निकलता है। नाम के हिसाब से कोई राशि कोई लगन एक्यूरेट नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं होता। एकदम टू द पॉइंट वही निकलेगा जो आपके जन्म का जो समय है ना, आप जिस टाइम आपका जन्म हुआ है उसी टाइम पे जो कुंडली निकलता है कैलकुलेशन करके, उसी के आधार पे आपके लगन और राशि सही से बैठता है। अदरवाइज़ ये फेक होता है और नाम के हिसाब से कभी नहीं निकलता। क्योंकि हमारे देखिए जो भी हमारे जो रूल्स है पहले से चल रहा है, उसमें क्या है, देखिए सिर्फ और सिर्फ जन्म के टाइम पे बेस करके जो निकलेगा और उसी पे आधार पे नाम रखा जाता है, ना कि नाम पे बेस पे राशि होता है। नाम के बेस पे राशि नहीं होता। ये सब वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, हमारे यहाँ से ले गए कुछ विकृत करके, कुछ उसका विकृत करके उल्टा फुल्टा हमको ही बेचने आ गए, और हम में से कुछ लोग हैं जिसको एडॉप्ट कर रहे। तो बस अगर आपके जन्म का टाइम सही पता है तो आपको राशि लगन आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कर्क राशि कर्क लगन वाले, फर्स्ट हाउस, देखिए इस जनवरी महीने के अगर 1 तारीख से शुरू करें तो आपका फर्स्ट हाउस खाली है और सेकंड हाउस में आपके केतु महाराज है। हालांकि 1 साल हो रहा है उनको बैठे हुए, लेकिन इस महीने में कुछ स्पेशल है क्योंकि ये नक्षत्र उनके फेवर में है। तो कौन से नक्षत्र में है, क्या असर देंगे, क्या रिजल्ट आपको देंगे, कौन सा बढ़िया फ़ायदा होगा, वो आगे बात करेंगे। तो चलिए निकलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके 3rd हाउस भी खाली है, 4th हाउस भी खाली है, आपका 5th हाउस भी खाली है, और सबसे ज़्यादा जो विपरीत राजयोग जिसको कहा जाता है 6ठे में 6th हाउस में, कर्क राशि कर्क लगन वालों के आपके हिसाब से 6th हाउस में आपका जो 10th के लॉर्ड है मंगल, आपके जो 5th के लॉर्ड है मंगल, आपके जो 11th के लॉर्ड है शुक्र, और आपके 4th के लॉर्ड भी शुक्र है वो, और आपके जो धन के लॉर्ड है आपके हिसाब से जो जमा हुआ पूंजी पैसे का जो आपके कुंडली के हिसाब से जो मालिक है, आपके कर्म के, प्लानिंग के, पढ़ाई लिखाई के, घर सुख कमाई के, जमा हुआ धन का, सब कुछ जो ये चारों प्लेनेट है चतुर्ग्रह योग आपके 6th हाउस में बैठे हुए। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लानिंग ख़राब होने का चांसेस है, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं, सिर्फ महीने के 15 तारीख तक। इसके बाद स्थिति में सुधार आएगा, और क्या लॉसेस होंगे और बाद में क्या सुधार होने से क्या मिलेगा वो आगे बात करेंगे। तो ये सिर्फ शुरुआत में आपका ये जो है 6th हाउस में आपका मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का युति, 4th हाउस मतलब चतुर्ग्रह योग जिसको कहा जाता है, कंजक्शन 4 ग्रहों का, वो है। आगे बढ़ेंगे, देखिए मंगल, सूर्य, शुक्र
16 तारीख से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। उसका असर क्या होगा वो बात करेंगे, संपूर्ण विस्तार से आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अष्टम में 8th हाउस में कौन है? राहु महाराज है, और वो एकदम फेवरेबल अपने नक्षत्र में है, और इसका क्या क्या असर आपको मिलेगा वो आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके 9th हाउस, आपके 9th हाउस में कौन है? शनि महाराज। वो शनि कौन है? आपके 7th के लॉर्ड है, अष्टम के लॉर्ड है। 7th क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, और उस 7th से आपका लाइफ पार्टनर को भी देखा जाता है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस ये भी देखा जाता है। देखिए 7th हाउस क्या है? जो आप पे नज़र रखता है, सीधा आपसे लगन से सीधा, मतलब सामने वाला घर, पड़ोसी नहीं, एकदम सामने का घर कहा जाता है। क्यों? देखिए अगर आपका लाइफ पार्टनर भी कोई है तो आप पे नज़र रखेगा ना, क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या चल रहा है, पूरा एकदम आपका ख्याल रखने वाला। और अगर पार्टनरशिप में भी कोई आप व्यापार कर रहे हो तो दोनों का तो एक दूसरे पे नज़र रखेगा ना, कोई पार्टनर ईमानदार है कि नहीं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमको सही से सारा वही खाता सारा हिसाब जो है वो सही से दे रहा है कि नहीं। मतलब ये 7th हाउस होता है, ये आपके फर्स्ट हाउस में आपके राशि, आपके लगन पे पूर्ण दृष्टि डालता है, और इसका बहुत ज़्यादा असर होता है ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th हाउस में जाएंगे तो वो खाली है, और 10th के लॉर्ड तो मैंने बोल ही दिया आपके 6th में है, और उसका असर क्या होगा वो आगे बोलेंगे। और आगे बढ़ते देखिए 11th में, इस महीने की शुरुआत में, जनवरी महीने की शुरुआत में, जो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट मीन्स आपका जो कैंसरियन है, कैंसर जो कर्क राशि या कर्क लगन है, उनके मालिक जो चंद्रमा है वो इस महीने की शुरुआत में ही उच्च के होके बैठेंगे आपके 11th में। और चंद्रमा होते हैं जो लिक्विडिटी जो होता है ना, जो फ्लो होता है, पैसे का आने का जो साधन होता है, जो सोर्स होता है, कैसा स्पीड से आएगा, कितना रुक के आएगा। तो चंद्रमा अगर सही है तो लोगों का पैसा आना रुकता नहीं, बहुत फास्ट पैसा आता रहता है। खर्चा होता रहता है वो अलग चीज़ है, खर्चा अपने कुंडली के हिसाब से होता है। और सवा 2 दिन के लिए होते हैं चंद्रमा हर घर में, और इसके बाद हर राशि में, इसके बाद चेंज कर जाते हैं, बहुत फास्ट मूविंग है। और देखिए पूरा महीना में उनका जो है 12 जो राशि है सबको पूरा करना पड़ता है 30 दिन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आपका 11th में है चंद्रमा, और जिसका असर आपको सही मिलेगा, उच्च के होके बैठे धन के आपके अर्निंग के स्थान पे, जो लिक्विडिटी जो पैसा का जी कमाई का हाउस में चंद्रमा उच्च के होके बैठना, ये बहुत एक अच्छी वाली राजयोग कहा जाता है, क्योंकि पैसे का फ्लो रुकेगा नहीं, मतलब भर भर के पैसा आने वाला है। और ये सिर्फ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका जो फास्ट है ना मूव बहुत ज़्यादा होता है, सवा 2 दिन 2.5 दिन बस। तो आगे बढ़ते देखिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके 12th में, और नक्षत्र है वो उनका खुद का ही नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, और रेट्रोगेट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके 6th के लॉर्ड है, और हालांकि आपके भाग्य के भी लॉर्ड है न से, आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, आपके 6th के लॉर्ड है, और ये रेट्रोगेट हो गया आपके 12 में बैठे हुए है। तो उसका फ़ायदा जो होगा अपने नक्षत्र में बैठे, ये भी आगे बात करेंगे, लेकिन ये हावी फिलहाल ऐसा है, और 2-3 महीने बाद रहने वाले। तो ये मोटा मोटी था कौन सा प्लेनेट कब होगा, कहाँ होगा इस महीने, पर्टिकुलर जनवरी के महीने में कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए, और इसका विपरीत राजयोग जो है, इस विपरीत राजयोग से आपको कितना फ़ायदा होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए निजभंग राजयोग और विपरीत राजयोग जब लोगों को देते हैं तो छप्पड़ उखाड़ के देते हैं दोस्तों, बहुत 2x 3x ऐसा चीज़ मिलता है। आप कुंडली अगर आम कुंडली कोई देखेगा बोलेगा ये तो ख़राब है प्लेनेट, लेकिन ये विपरीत राजयोग जब बन जाए ना, तो कलयुग में खास करके, पहले जो भी होता था, ये कलयुग में विपरीत राजयोग बनना मतलब अरबों करोड़ों में कमाई होगा दोस्तों, हर किसी के कुंडली के हिसाब से। हालांकि आपका अगर कोई स्ट्रीट फूड का दुकान होगा, कोई छोटा सा कारोबार होगा तो करोड़ों में नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कर्क राशि कर्क लगन वाले क्या छोटे व्यापारी है, कितने बड़े बड़े व्यापारी है, जो भी है ना, जितने भी लोग हैं, व्यापारी हो, नौकरी वाले हो, कर्क राशि कर्क लगन, उनको अपने जो स्थिति है ना उससे 10x 20x ज़्यादा कमाई होने वाली है पहले की स्थिति के अनुसार। पहले की स्थिति के मुकाबले 10-20x ज़्यादा, 10-20 गुना ज़्यादा पैसा कमाई होने वाला है। तो ये विपरीत राजयोग का असर होता है। चलिए आप विस्तार से देख लेते हैं। जो ये जो आपके 2nd हाउस में केतु महाराज है, हालांकि 2nd हाउस में केतु अच्छे नहीं मानते, कोई भी 2nd हाउस में केतु को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो होना था केतु महाराज करना तक कर चुके, आपके पैसा खा चुके। अचानक मार्च महीने में कमाई रुक जाना, और आपके बातों से भी बहुत सारे चीज़ें ख़राब हो जाना। आपने ऐसा कमेंट्स पास कर दिए, पार्टी आपका ख़राब हो गया, पॉलिटिकल चीज़ों में आपका रिश्ता ख़राब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैरिड लाइफ भी ख़राब हुआ, बहुत सारी दिक्कत हुआ। लेकिन
ये जो फिलहाल जो है वो अभी सही है। देखिए, जो शुक्र के अपने खुद के नक्षत्र में, फिलहाल केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और बहुत बढ़िया अभी रिजल्ट देंगे, आपको पैसा देंगे अचानक। देखिए, हर दिन बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन में आपको मान के चले, हफ्ता 6 दिन का 3 दिन शायद अच्छा आपके पास कमाई ना हो, अच्छा बिजनेसमैन जो है उनको बड़ा डील ना मिले, लेकिन ये 3 दिन आपको दबा के देंगे। इस 3 दिन में 6 दिन के भी ऊपर आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब मान के चलिए डेली का आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000, 6 दिन में 60,000 हो गया, तो आपको 3 दिन में वो नहीं आएगा, लेकिन बाकी 3 दिन में ये पूरा हफ्ते का पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई प्राइवेट जॉब हो, कोई काम का जो अपना काम हो कि दूसरे का काम हो, कोई टारगेट पूरा करना, सब चीज़ों में अचानक आपको मतलब उसको आपका जो टारगेट है वो अचानक पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हो कि पूरा नहीं हुआ, आपसे शुक्रवार आ गया, सैटरडे को थोड़ी ना पूरा होगा, लेकिन आपका पूरा होगा, सैटरडे को ही पूरा होगा। बस ज़बान पे थोड़ा सा लगाम रखिए, लोगों से थोड़ा सा धीरे से प्यार से बात कीजिए, सही हो जाएगा सब कुछ। और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, पे 3rd 4th 5th सब खाली है। और अभी जो चतुर्ग्रही युग बन रहा है, मैंने कहा था ना 6 हाउस में, उस पर क्या कहा था, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं। जो चतुर्ग्रही युग बन रहा है, जैसा मैंने कहा था, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 जो चारों का कंजक्शन है, कॉम्बिनेशन है, ये आपके 4th हाउस मतलब 6th हाउस में है। और यहाँ पे बन रहा है सबसे बड़ा विपरीत राजयोग। देखिए, वो शुक्र और जो कलयुग में सबसे ज़्यादा एक्टिव दैत्य गुरु है, आपके 11th के लॉर्ड है, मतलब कमाई का, जो पैसा जो आता है लिक्विडिटी का। और आपके 4th हाउस आपके माता का हो गया, आपका घर का हो गया। और लग्जरी जो देखा जाता है लोगों की ज़िंदगी में, जो लग्जरी देखा जाता है वो शुक्र से देखा जाता है, वेनस से देखा जाता है। वो वेनस 6 हाउस में फिलहाल बहुत सारा फ़ायदा देके चलते हैं। लग्जरियस लाइफ तो होता ही होता है, कमाई भी बढ़िया होगा, मतलब अनवांटेड ऐसे चीज़ों से कमाई होगा जो आपने कभी सोचा ना होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपको पैसा सामने से देने आ रहा हो ना। अगर सोचिए कि आपका कोई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो किसी के सिस्टम में कुछ ख़राब हो गया, तो आपको बुला रहा है कोई, आप उसका कुछ सही कर दो, तो आप जाके देखते हो ये कोई काम ही नहीं है, बस छोटा सा एक ट्रिक थे, बस एक बटन दबाना है, काम हो जाएगा। तो आप इसको, तो अगर आप फुल प्रोफेशनल हो तो आप तो बोलोगे नहीं ना, क्योंकि एक बटन दबाना है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इतने पैसा खर्चा करके कमाई हुआ है, आप जिसके घर में गए हो, बहुत पैसा खर्चा करके हुआ है ना पढ़ाई लिखाई, और आप जिस पार्टी के उधर गए हो, आपको हायर किया हुआ है, वो करोड़ों का कारोबार कर रहा है, दिन का टर्नओवर करोड़ों का है, महीने का करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तो आपके हिसाब से ही चार्ज करोगे ना, बोलोगे क्या? तो ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ता है। और जो भी 6 हाउस में है शनि और शुक्र महाराज, और अचानक ऐसे सोर्स से पैसा देंगे कि क्या कहा जाए दोस्तों। हालांकि आपके माँ को हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन वो ठीक सही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो 6 हाउस में है, वो 6 हाउस कौन है? धनु राशि है 6 हाउस। कर्क राशि वालों के लिए धनु राशि होता है 6 हाउस, और वहाँ पे शुक्र आपके 4th के लॉर्ड, 11th के लॉर्ड, बहुत ट्रिकफुली आपको कमाई देंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कमाई विपरीत राजयोग बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि है, उसका भी फ़ायदा होगा। और देखिए, इसके साथ कौन बैठा हुआ है? आपका जो 5th के लॉर्ड है, 5th के लॉर्ड है, 10th के लॉर्ड है, जो 6 में बैठे हुए हैं। और कोशिश के साथ बैठे हुए हैं, बुध भी उसके साथ है, सूर्य भी उसके साथ है। तो जो लोग बाहर से काम करने वाले, बाहर से काम करना चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं या अब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो भी मतलब देश के बाहर या राज्य के बाहर, ज़िले के बाहर, जो भी सबसे ज़्यादा देश के बाहर ही कहा जाता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हो, तो देखिए दोस्तों, ये काम बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, बहुत मौके आपको मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा लोन वगैरह भी लेना पड़ जाएगा, लेकिन ले लो, आगे आने वाले दिन आ रहा है जो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देने वाले हैं। बढ़िया फ़ायदा होगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का टाइम है। आपको बाहर से फ़ायदा देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका लोन्स वगैरह हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगा आप पे। तो ये आने वाले दिनों में ऐसा चांस मिलेगा कि आप सारे चुकता कर दोगे, बढ़िया से काम चलेगा। और लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसे है दोस्तों कि मन ख़राब रहेगा, प्लान थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, क्योंकि लोन वगैरह हो जाए तो मन ख़राब ही रहता है, और जमा हुआ जो पैसा है वो भी थोड़ा सा फंस जाएगा।
क्योंकि देखिए अगर बाहर जाना चाहते हो आप तो वीज़ा पासपोर्ट के लिए पे करना पड़ेगा, तो ये काम थोड़ा दिन के लिए रुक जाएगा तो दिक्कत तो होगा ना। तो अगर दिक्कत होए भी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो मिलेगा आपको आगे बढ़िया मिलेगा। और सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों, जो आपके बुध है 12th के लॉर्ड है, पराक्रम के लॉर्ड है, वो आपके 6th हाउस में है। तो 6th हाउस क्या होता है, एनिमीज़ के हो गया, जो हिडन, जो आपके कंपटीटर है, जो शत्रु जिसको कहा जाता है, हिडन कंपटीटर जिसको कहा जाता है, और जो आपसे बहुत जलास फील करता है, या बिजनेस कंपटीटर है, जो भी हो, तो इसको हिडन एनिमीज़ में ही पकड़ा जाएगा। तो हिडन एनिमीज़ जो है, तो वहाँ पे आपके बुध है, पराक्रम के लॉर्ड है, आपके 3rd हाउस जो कैपेबिलिटी काम करने की क्षमता है उसके लॉर्ड है बुध, और 6th हाउस में है। तो देखिए इस चलते बहुत लोग बहुत बीमारी के चलते बाहर ट्रैवल करेंगे, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बाहर ट्रैवल करेंगे। और कुछ लोगों तो मैंने जैसे पहले भी कह दिया, विदेश से भर भर के फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि विपरीत राजयोग बहुत बड़ा लेवल का फ़ायदा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दोस्तों। इस दिमाग लगाने के बारे में मैंने पहले बोला है ना, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बोलो, मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कैसे कमाई करोगे, तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं देख रहा हूँ कि एंगरनेस, जो गुस्से की वजह से आपके काम ख़राब हो रहे हैं। 6th हाउस में ऐसा युति बना हुआ है चतुर्ग्रही योग का, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सीधे आदमी के लिए सही नहीं है, ये टेढ़े आदमी के लिए सीधा है, मतलब सही है। ये जो प्लेनेट का कंजक्शन बना हुआ है ना, चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का, ये लोग जो टेढ़े हैं ना, टेढ़े रास्ते में चलते हैं, उनके लिए सही है। कुछ भी साम दाम दंडवत कुछ भी जुगाड़ करके अपना फ़ायदा निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पीरियड में ये करना है कि किसी को आपको लोन पे पैसा नहीं देना है, उधारी पे पैसा मत दो। आपको चाहिए आप ले लो, सिर्फ बुधवार को देख के ही लो। लोन लेना है तो ले लो, आगे जाके चुकता हो जाएगा, लेकिन बुधवार दिन देख के आपका पैसा लो। हालांकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो बुध और शुक्र और मंगल देखा नहीं जाता, तो आपको कभी भी लेना ही पड़ेगा। तो इसके चलते दोस्तों भाई सही है कि आप किसी को उधारी पैसा मत दो, दिमाग से काम लो। बाहर से लोग जो चलेंगे उनको फ़ायदा होगा, पैसा थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप पेमेंट करोगे, जो पेमेंट रुक जाएगा कुछ दिन बाद ये आएगा। लेकिन इसके लिए डिप्रेस में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। पैसा फंसेगा लेकिन आएगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि तुरंत दिन बाद आपका टाइम बदलने वाला है, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे बीच आएगा ना इस महीने का, जनवरी महीने का 15 तारीख मान के चलिए 16 तारीख, ऐसे 3 ग्रह आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, जो केंद्र भाव है। वहाँ पे मंगल, सूर्य और शुक्र। देखिए शुक्र हो गए अपने परम, जो जिसको शुक्र बहुत प्यार करते हैं, शनि के घर में, और मंगल शनि के घर में उच्च के होते हैं, और सूर्य अपने मतलब पुत्र के घर में। ये जो सन है, सन, मार्च और शुक्र, वेनस, एज पर एस्ट्रोलॉजी सन जो है वो सैटर्न का मतलब फादर और सन का रिलेशन है। तो सूर्य जब अपने पिता के मतलब लड़के के घर में जाएंगे वो स्ट्रांग होंगे। थोड़ा सा रिजल्ट आपको धीमा मिलेगा लेकिन स्ट्रांग होंगे, क्योंकि पिता के घर में पुत्र, मतलब पुत्र के घर में पिता तो कभी भी बुरे नहीं होते, और रिजल्ट थोड़ा सा धीमा मिलेगा लेकिन बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और तभी मकर संक्रांति भी होता है, क्योंकि जनवरी के 15 तारीख को जैसा मकर संक्रांति है, 15-16 तारीख को ऐसा ही आता है हमारे जो तिथि के हिसाब से। और आपके 5th के लॉर्ड और आपके 10th के लॉर्ड जो है, आपके जो प्लानिंग के लॉर्ड है, जमा हुआ पैसे के लॉर्ड है, पढ़ाई लिखाई के लॉर्ड है, और कामकाज के लॉर्ड है, वो जो मंगल है, मार्स है, वो उच्च के हो जाएंगे आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में, माफ़ कीजिएगा। और 7th में उच्च के होके उनका पूर्ण दृष्टि कहाँ पे होगा, आपके 10th के हाउस, मतलब 10th हाउस में, आप कर्म के स्थान पे। तो अपने कर्म का स्थान उनका खुद का घर है, और कर्म के स्थान पे पूर्ण दृष्टि होगा। मतलब रुके हुए जितने भी काम है, जो भी काम आपका रुक रहा था, विदेश जाने का काम रुक रहा था, लोकल कोई काम रुक रहा था, कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई नौकरी जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दे रखा हो वो भी रुक रहा था, सब कुछ सही हो जाएगा। पूर्ण दृष्टि अपने घर में जब उनका पड़ेगा सही हो जाएगा। ऊपर से सूर्य भी है और शुक्र भी है, तो शुक्र आपके 4th के लॉर्ड है, अर्निंग के लॉर्ड है, 7th हाउस में बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो गई मैरिड लाइफ को लेके दोस्तों, विवाहित जीवन को लेके। विवाहित जीवन के बीच में पहले भी है, हालांकि इस महीने में जो लोग भी शादी वगैरह कर रहे हैं, कुंडली सही से मिला के कर लो। ये सीज़न शादी का चल रहा है, लेकिन कुंडली सही से मिला के करो दोस्तों, क्योंकि 6 में भी जो कंजक्शन बना हुआ है, और आगे चल के ये आपके 7th में आएंगे। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में आएंगे। इसके चलते जो इशू होगा, आपके साथ सीधा सीधी सवाल है, धोखा हो सकता है। अगर शादी वगैरह कर रहे हो तो कुंडली वगैरह मिला के करो,
हो सकता है सामने वाला पार्टी बोले कि ये पार्टी तो पैसे वाला हो, चलिए उससे शादी करवा देते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके का कोई मतलब लालच में नहीं फंसना है। आप सही से कुंडली वगैरह देखो, आप उनके आपका कुंडली उनको दो, क्योंकि शादी ब्याह का मतलब जो बात है पूरी ज़िंदगी का है। तो आप उनका कुंडली आप लो, जो भी आपका सामने का पार्टी है, लड़का हो लड़की जो भी हो, आप उनकी कुंडली आपसे उनसे लो और आपका कुंडली उनको दो, दोनों मिला के देखो, क्योंकि बहुत सारे घटनाएं आजकल होते रहते हैं, आपको मालूम है। जो शिलोंग का भी घटना हुआ और नीली डैम का भी घटना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में नहीं जाते। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को सेव करना है। तो अपने आप को कैसे सेव करना है, ये 7th हाउस में जो जमावड़ा है ना, विवाहित जीवन को मतलब वेनिश कर देते दोस्तों, पूरा वेनिश कर देते। ये वेनस, सन और मार्स जो है, जो ये गुस्से का कारक है। इस लगन में शादी होगा ना, इस टाइम महीने में जो शादी हो रहा है, और आपका भी कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो दिक्कत बहुत है दोस्तों, पूरा ज़िंदगी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कर्क राशि कर्क लगन वाले हो गए, आप हो गए इमोशनल लोग। हाँ, आप इमोशनल लोग हो गए, आपका मन बहुत नरम है, कैसे भी आप पिघल जाते हो, तो ये दिक्कत वाली बात है। हालांकि 7th हाउस में मंगल उच्च के है, गलत डिसीजन लेने नहीं देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे आप, लेकिन अल्टीमेटली तो आप इमोशनल हो, पूरा ज़िंदगी तो मंगल यहाँ पे नहीं रहेंगे ना। तो बस ये शादी के पहले कुंडली बढ़िया से देखो, आपके कुंडली में, और जो शादी का जो डेट है उस डेट का कुंडली देखो, जिस डेट में शादी है उस डेट का किस मुहूर्त में शादी है, कितने बजे का मुहूर्त निकला है शादी का। एक चीज़ होता है ना हमारे पंचांग में, इस टाइम में शादी करना है, तो कितने डेट, कौन सा डेट का शादी है, कौन सा मुहूर्त में शादी है, वो सब देखो बढ़िया से। और हो सके तो अपने कुंडली का जो उपाय वगैरह होता है वो सब करके शादी करो, कि यह पे असर सही नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा अगर कुंडली वगैरह मिला के शादी नहीं किया। हालांकि बिज़नेस के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए अच्छे है। आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप लड़के हो तो वो जो सामने वाली लड़की होगी वो आपसे उम्र में बड़ी होगी, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो सामने वाला जो लड़का होगा वो आपसे उम्र में छोटा होगा। ऐसे शादी की युग बन रहा है। हालांकि ऐसे शादी चल जाएगा, ऐसा शादी चल जाएगा, बहुत बढ़िया लेवल का चलेगा। अगर आप मेल हो ना, तो फीमेल कैंडिडेट जो होगी वो आपसे उम्र में बड़ी होगी, और अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल कैंडिडेट जो आपके लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे उम्र में छोटा होगा, जो मतलब नेचर के विपरीत है। हमेशा ऐसा नहीं चलता, लेकिन वो सही है, ऐसा होगा। लेकिन इस तरीके से शादी होगा तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन में है। लेकिन फिर भी जो भी हो, कुंडली वगैरह थोड़ा सा देखवा लो, आप कोर्ट मैरिज, रजिस्टर मैरिज वगैरह कर लो, लेकिन जो आप हमारे हिसाब, शास्त्र के हिसाब से जो शादी होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे करके डेट का, या जो मुहूर्त होता है वो उस मुहूर्त में थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वरना पूरा ये जो महीना है और आगे पूरा ज़िंदगी गुजरना है तो दिक्कत बहुत होगा, आपको बहुत परेशानी हो सकती। तो दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, अष्टम में है राहु महाराज। वो राहु कौन है? राहु छाया ग्रह है, आपके अष्टम में है। तो जो लोग ओकल्ट साइंस, रिसर्च कोर्स, ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोनोमोलॉजी, वास्तु तंत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च कोर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये वेनस जो राहु महाराज है, शतभिषा नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में पूरे 18 साल बाद आए हैं। और ये 18 साल बाद आने पे एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। 18 साल राहु बाद जो राहु आए हैं शतभिषा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, तो क्या क्या देने वाले हैं। क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और आपके यहाँ पे देखिए अष्टम में है और पुण्य दृष्टि धन के स्थान पे है, तो धन से तो आपके कुंड मतलब जो तिजोरी है वो बढ़ने वाले हैं। अचानक धन के स्थान पे पूर्ण दृष्टि है, अपने नक्षत्र में बैठ के दे रहे। और वहाँ पे शुक्र जो वहाँ पे केतु जो है वो गुरु के नक्षत्र में, शुक्र गुरु जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नक्षत्र में, और जो राहु बैठे हैं अपने नक्षत्र में, धन मतलब 8th हाउस में, धन के स्थान पे बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपका अचानक बहुत सारा फायदा देंगे, बहुत सारा फायदा होगा। और अष्टम में जो है, कहा जाता है कि मैरिड लाइफ को ख़राब कर देते हैं, तो जो ख़राब करना था वो कर चुके, क्योंकि वो बहुत पहले आए हुए, अभी नहीं, अभी ये उनका देने का टाइम है। जो आपसे लेना था, कर्क राशि कर्क लगन वाला, आपसे जो छीनना था वो छीन चुके। लेकिन अभी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। पैसा तो भर भर के मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, आपका नॉलेज होगा, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप, एक डीप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जाओगे। वो लोग दिखाने वाला मंदिर या धर्म का बात नहीं, अंदर में मतलब आपसे अंदर से आपका कोई आवाज़ आएगा। क्योंकि आपके सैटर्न भी भाग्य के स्थान पे है, जो आपके धर्म के स्थान है। देखिए फ़िलहाल तो लोग गुरु वगैरह कम ही मानते हैं, लेकिन जो भी हो, अगर कोई मेंटर या कोई गुरु या तो फिर कोई बढ़िया एस्ट्रोलॉजर,
कोई आपको रास्ता दिखाने वाला, कोई मेंटर ही मान के चलिए, अपडेट हिसाब से मानते हैं, मतलब मेंटर, गुरु वगैरह नहीं कहते, ठीक है। तो जो भी हो, कोई आपको एक रास्ता दिखाए, एकदम स्पिरिचुअल जो है वो असली वाला, वो अंदर के मतलब छुपा हुआ कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं, लोग दिखाने वाला स्पिरिचुअलिज्म नहीं कि दिया जलाओ मंदिर जाओ, वो नहीं, एकदम जो सही से एकदम ओरिजिनल वाला जो धर्म के रास्ता है वो आपको अभी मिलेगा इस महीने में, बहुत लंबा चलेगा। कोई ऐसा मेंटर, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे आप प्रभावित होगे, आगे उसका आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। क्योंकि राहु और शनि जो कंजक्शन है, जो बन रहा है अष्टम और नवम में, तो ये सब दिखावे, लोग दिखाने वाला है, बनावटी कुछ नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है शनि का नेचर, निचोड़ते हैं बाद में देते, तो जो निचोड़ना था निचोड़ लिया, क्योंकि अभी 2 साल यहाँ पे है, लेकिन निचोड़ना था निचोड़ लिया, क्योंकि वक्री थी, अभी रेट्रोगेट से निकल के सीधा मार्गी हो चुके। तो आपके 7th के लॉर्ड है, अष्टम के लॉर्ड है, अष्टम क्या हो गया, हिडन जो नॉलेज होता है उसका हो गया, और आपके धर्म के स्थान पे। तो और जो अभी मार्गी होके जो नवम स्थान पे है, तो है क्या, ये जो स्पिरिचुअलिज्म या आपका कहिए रिलीजियन, धर्म को लेकर जो आपका सोच है वो चेंज होगा। मतलब लोगों को दिखाने का कोई ढोंग आप नहीं करोगे, सही से जुड़ोगे स्पिरिचुअलिज्म के साथ, आप सही से जुड़ोगे, आपको फ़ायदा होगा, लाइफ टाइम फ़ायदा होगा। इस टाइम जो आप जुड़ोगे ना, बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि राहु और शनि बैठ के ऐसे ही चीज़ें देंगे, समझ गए दोस्तों, ऐसे ही चीज़ें देंगे। डीप, आप डीप से जुड़ोगे, असली वाला कोई मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है कि लोग दिखाने वाला जो पूजा पाठ है, इससे आप दूर ही रहना, इससे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि शनि इससे बहुत मतलब सही नहीं मानते, कर्म को सही मानते, और भाग्य के मतलब धर्म के स्थान पे बैठे हुए, कर्म का मालिक धर्म स्थान पे, तो ये ऐसे ही राजयोग बन जाता है। और कोई कोई बोलते हैं कि शनि भाग्य के स्थान में अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे हैं, अपने हिसाब से देते, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8 9 तो बोल ही दिया, नवम अष्टम राहु शनि, दसम खाली, एकादश में चंद्रमा है। तो मैंने कहा था पहले, बहुत बढ़िया है, सिर्फ 2.25 दिन के लिए है, लेकिन 1 तारीख से शुरू करके मतलब शुरुआत में ही बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। इसके आगे चले आपके गुरु के साथ कंजक्शन कर लेंगे, इसका भी फ़ायदा है। और तो थोड़ा सा मूवमेंट है ना, चंद्रमा में ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो इसके लिए बहुत कंजक्शन जो होगा गुरु के साथ उसका भी असर देख लेंगे। तो 11th में इस महीने की शुरुआत में चंद्रदेव है, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके 12th में जो महाबली, महाप्रतापशाली और विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए, और दूसरा विपरीत राजयोग आपके गुरु महाराज देवगुरु बृहस्पति, आपके 9th के लॉर्ड, लेकिन आपके 6th के भी लॉर्ड है, बाहर विदेश के स्थान पे। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे वीडियो इस पे है, उनको फ़ायदा होगा, बाहर जाके सेटल हो जाएंगे। पढ़ाई का स्टूडेंट है, हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वो हो जाएगा। बाहर से मतलब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी की मतलब चार्ट होगा, किसी की टास्क से, मामा जी के हो सकता है, आपके उनके मतलब जो हेल्प होगा, उनके हेल्प से आपको नया रास्ता मिलेगा, सेटल होंगे बाहर में, बाहर से कमाई का रास्ता मिलेगा। कोई कस्टमर बाहर से आपका जुड़ेगा, अगर लखनऊ में भी काम करते हो। और यहाँ पे इस महीने के 3-4 तारीख को तो चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे, आप खुद बाहर जाके ट्रैवल करोगे, नए नए पार्टी आपसे जुड़ेंगे, बिजनेस हो, कोई जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ऐसे कोई ठेके पे काम हो, तो बाहर से जुड़ के आपको बहुत फ़ायदा होगा। देश से बाहर भी होगा, राज्य के बाहर भी होगा। कुल मिला के ये विपरीत राजयोग जो देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं, इस पर मेरा ऑलरेडी बहुत वीडियो है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि और भी उनका दृष्टि भी बहुत है, मैंने सिंपल से कह दिया ना, आपके 4th हाउस में उनका दृष्टि होगा, आपके 6th हाउस में उनका दृष्टि होगा, आपके 8th हाउस में उनका, अष्टम में उनका दृष्टि होगा। और रेट्रोगेट होकर यहाँ पे दृष्टि देना, यह भी बहुत बड़ी बात है। इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, देवगुरु बृहस्पति रेट्रो जो है, रेट्रोगेट हो रहे 120 दिन के लिए क्या असर देंगे, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो कर्क राशि पे क्या असर होगा, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो वो देख सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के ये है स्थिति जो कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए, जो 4th से शुरू होता है, जिनका कुंडली में फर्स्ट ऊपर में लिखा होता है 4 कर्क राशि या कर्क लगन, जो भी एसेंडेंट या मून साइन जो भी है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये महीना बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस थोड़ा सा बुद्धि से काम लीजिएगा, कमाई दिमाग से आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। छोटा सा होल में आप बहुत बड़ा कमाई कर जाओगे, ये बात भी सही है। एक छोटा सा सामान आपको कमाई बहुत बढ़िया देगा। ऑफिस में भी ऐसा होगा, मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। छोटा सा कोई काम कर दोगे, ऑफिस में ऐसा होगा कि मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन 15 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा होगा, इससे पहले दिग्गज ज़्यादा है। और जैसा मैंने कहा है,
शादी करना है तो संभल के कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर सब सही दिख के किया, आँख बंद करके किया तो उसका पूरा ज़िंदगी आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात नोट करके रखिए, क्योंकि भाग्य के स्थान में शनि महाराज ये न्याय चाहते हैं। आप में कुछ लालच आ गया तो ये दिकदार हो सकता है। आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, ये शादी वगैरह होता है लाइफ टाइम के लिए, लंबा चलना चाहती है ना, तो सही से आगे बढ़िए, सब कुछ कुंडली वगैरह मिला के। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था, प्रेडिक्शन था, जो कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए जनवरी का महीना 2026 का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है, क्या क्या असर होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहता हूँ। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा महीने का राशिफल, हफ्ते का राशिफल, गोचर का राशिफल और कौन से भाव में कौन सा प्लेनेट है उस पर भी वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी ना किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी के अनजान कोई शख्स, किसी का काम आ जाए, किसी का फ़ायदा दे दे ये वीडियो, क्योंकि ये सब वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, डर दिखाने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए बनाया जाता है कि जिससे आप संभल जाओ, कोई अच्छा डिसीजन लो, ज्योतिष से आपको फ़ायदा हो, इसी के लिए ये सब वीडियो बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।